हेलो माय लवली स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो हमने पीछे पढ़ा था कि इंटीजर क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे इंटीजर की प्रॉपर्टीज। डोंट वरी, मैं इंटीजर भी बता देती हूँ आपको। इंटीजर सिंपल आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव प्लस ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नंबर, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होगा तो पीछे वाली वीडियो देख लेना आप। तो देखो इंटीजर की कितनी टाइप होती हैं, याद रखना है। क्लाउजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इडेंटिटी प्रॉपर्टी। हम सभी प्रॉपर्टीज करेंगे और वो भी ट्रिक के साथ, मतलब आपको भूलेगी नहीं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि कोई भी नंबर है, चाहे हम उनको एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें या फिर मल्टीप्लाई करें, जो भी इनका आंसर आएगा ना वो क्या होगा, वो हमारा इंटीजर ही होगा। ये बोलती है पहली प्रॉपर्टी। क्या बोलती है कि चाहे हम प्लस करें दो नंबर को या माइनस करें या फिर गुणा करें, हमारा आंसर जो होगा वो इंटीजर में ही आएगा। इंटीजर का मतलब क्या है, या तो नंबर नेगेटिव में आएगा या फिर जीरो आएगा या फिर हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे +2। ओके, चलो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एडिशन में क्या, जैसे a प्लस b इज इक्वल टू c, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम कुछ ट्राई करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ a की वैल्यू है हमारी 5 प्लस b की वैल्यू है हमारी 2, तो आंसर क्या है हमारा 7। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 7। तो 7 हमारा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर होता है इंटीजर। और अगर हम +5 + 2 तो है, लेकिन पहले अगर हम माइनस लगा दें तो देखो क्या हो रहा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये भी मैं बता दूंगी एंड में, टेंशन मत लो। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि ये दोनों आपस में माइनस होंगे। तो 5 में से दोगे तो कितना रहता है, 3। लेकिन बड़ी संख्या के साथ साइन देखना होता है हमें, तो कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3। और ये है नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या होती है हमारी, इंटीजर। तो हमारा आंसर क्या है, इंटीजर में ही आया। ठीक है, तो ये हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी की एडिशन। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन में। अब इसका फॉर्मूला भी सेम है, बस साइन चेंज हो गया, a - b इज इक्वल टू c। ठीक है, उसी तरह इसका फॉर्मूला भी क्या है, a × b इज इक्वल टू c। c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी वो सारी ही हमारी इंटीजर होगी, ये बोलती है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वैसे आपको HP पटवारी के एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन का भी कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे जैसे सब्सट्रैक्शन की कोई वैल्यू मैं ले लेती हूँ 6 - 2। ठीक है, 6 - 2 क्या होगा हमारा, 6 - 2 हो गया हमारा 4। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इंटीजर है, यस। ठीक है, और अब हम 6 - 2 तो है, लेकिन इससे पहले अगर माइनस लगा दे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारी प्लस होंगी। तो क्या आएगा, ये 6 7 8। ठीक है, और लेकिन इसमें निशान किसका आएगा, यानी कि जो चिन्ह है, जो आइडेंटिटी है, जो साइन है, वो किसका आएगा, बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस का आएगा। बस सेम मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं। जैसे 2 × 3 6 हो गया, और अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं तो -6, और अगर इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस लगा दूं तो भी -6। जब भी हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब हम साइन को, ये मतलब ये नहीं देखते कि बड़ी के साथ कौन सा साइन है ना, हमें बस ये देखना है कि साइन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहे हैं। जैसे कि अच्छा, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको, आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, प्लस प्लस होता है हमारा प्लस, प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, माइनस और प्लस होता है हमारा माइनस। ठीक है, ये याद रखना, हर क्वेश्चन में यही काम आएगा। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि इन दोनों को हम सबको क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना, प्लस माइनस माइनस माइनस। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि -2 - 2
इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमें साइन देखने पड़ेंगे। तो देखो दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस की प्रॉपर्टी क्या है, ये वाली माइनस माइनस की प्रॉपर्टी है कि प्लस होंगे दोनों, तो यानी कि 2 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा, अभी हम मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं 2 और 2 को, प्लस कर रहे हैं ना, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। दोनों ही एक जैसे हैं तो दोनों माइनस ही आया। अगर यहाँ पे 3 होता तो मान लो यहाँ पे क्या है, -3 -2, तब आंसर क्या आएगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। तो 3 + 2 कितना होता है, 5। साइन कौन सा आएगा, साइन आपका बड़ी के साथ कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का ही आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, कंफ्यूजन होगा तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी जो थी वो उसकी ट्रिक बता देती हूँ मैं। क्लोजर प्रॉपर्टी की ट्रिक है आपकी क्लोज। क्लोज का मतलब ये है कि जो इंटीजर है, इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना हम अभी, तो इंटीजर जो है वो इंटीजर के आंसर जो होगा वो भी इंटीजर होगा, यानी कि आपस में क्लोज क्लोज है, ठीक है। चाहे यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर है, तो आंसर भी इंटीजर ही होगा। अगर यहाँ पे इंटीजर है माइनस यहाँ पे इंटीजर है, तो आंसर भी इंटीजर में होगा, यानी कि सब आपस में क्लोज हैं ये, ठीक है, कोई भी पलटी नहीं मार रहा है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस यही इसकी ट्रिक है। क्लोज, क्या क्लोज है, इंटीजर, यानी कि इंटीजर की वैल्यू सेम ही रहेगी। अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ऑर्डर बदलने से आंसर नहीं बदलता। क्या, ऑर्डर बदलने से आंसर नहीं बदलता। इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, पहले देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही काम करता है ये, बाकी सब्सट्रैक्शन में काम नहीं करता है या ना ही डिवाइड में करता है, वहां पे आंसर गलत हो जाता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस में काम करती है ये भी याद रखना पड़ेगा, ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो एडिशन का फॉर्मूला क्या है, जैसे a + b है और b + a कर दिया, तो आंसर जो होगा वो सेम ही होगा। जैसे कि देखो 2 + 3 लिखूं या फिर 3 + 2 लिखूं, क्या आंसर बदलेगा, नहीं। इन दोनों को प्लस करके भी 5 होगा और इन दोनों को प्लस करके भी 5 होगा, कुछ फर्क पड़ा, मतलब अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे 2 पहले था यहाँ पे बाद में लिख दिया, तो कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। यही होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरे मल्टीप्लिकेशन में क्या, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क पड़ेगा, देखते हैं। इसका मतलब है कि a + b इज इक्वल टू b, सॉरी a × b और b × a, अगर हम ऐसे कर दें तो बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। 2 × 3, 3 × 2, बताओ कोई फर्क पड़ेगा, इसका भी 6 आंसर होगा और इसका भी 6 आंसर होगा, कोई फर्क पड़ा नहीं। नेगेटिव में भी चेक कर लेते हैं, जैसे -2 × 3 इज इक्वल टू 3 × -2, अब कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस माइनस का 6 आ जाएगा और कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है। दोनों साइड ही क्या होगा, कॉमन होगी वैल्यूज, कॉमन मतलब सेम, यही इसकी ट्रिक है, कॉमन या सेम। अब आपको कैसे पता लगेगा, कॉम्यूटेटिव से आपको कॉमन निकालना है, ये हो गया आपका, बस कॉमन का मतलब क्या कि सेम ही आंसर आएगा दोनों साइड, चाहे इज इक्वल टू से पहले हो या फिर बाद में हो। यही एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको इसमें से ही ढूंढनी है। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ग्रुप होंगे वो बदल भी गए तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एसोसिएट और ग्रुप कैसे जोड़ेंगे, देखो एसोसिएट क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे एसोसिएट कर रहा है, तो जुड़ा हुआ क्या, ग्रुप ही होता है ना, ग्रुप ही आपस में जुड़ते हैं। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि अगर हम a + b + c और a + b + c, इन तीनों में किसी की भी जोड़ी बना देना, किसी को भी एसोसिएट कर दें आपस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैं a और b की जोड़ी बना रही हूँ, लेकिन दूसरे में मैं b और c की जोड़ी बना रही हूँ, तो इससे जो आंसर आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड जो आंसर होगा वो सेम सेम ही होगा। कैसे, कि अगर मैं जोड़ी किसी की भी बना दूं, वही मतलब हमें एसोसिएटिव से ही एसोसिएट पकड़ना है। एसोसिएट मतलब एक दूसरे की जोड़ी बना रहे हैं, मतलब हम धोखा दे रहे हैं ना। देखो पहले हमने ए को खुश कर दिया
तो बी नाराज हो गया, सॉरी सी नाराज हो गया, फिर हमने ए को नाराज कर दिया तो बी को खुश कर दिया। अजीब है ना? चलो कोई बात नहीं। तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3 + 2 + 1, यहाँ पे भी 3 + 2 + 1। तो देखो पहले हम इसकी जोड़ी बनाएंगे और दूसरे पे इसकी जोड़ी बना देंगे, तो देखते हैं आंसर पे कोई फर्क पड़ता है। तो 3 + 2 कितना होता है 5, और ये हो गया +1। यहाँ पे 3 + 2 + 1 होता है 3। आंसर यहाँ पे 5 + 1 हो गया 6, और यहाँ पे 3 + 3 हो गया 6। देखो कोई आंसर पे फर्क पड़ा अगर हमने जोड़ीदार को चेंज कर दिया तो? नहीं। मतलब ये बी वाला जो है ना बड़ा चालाक है, जोड़ी किसी से बना दो आंसर सेम ही भेज रहा है, देख लो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरह मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में देख लो, जैसे फॉर्मूला क्या होगा मल्टीप्लाई का, a × b × c इज इक्वल टू a × b × c। यहाँ पे इसकी जोड़ी बना दो और यहाँ पे इसकी जोड़ी बना दो, तो देखो आंसर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 × 1 × 3 इज इक्वल टू 2 × 1 × 3। तो यहाँ पे ये ग्रुप हो गया, यहाँ पे ये ग्रुप हो गया। आंसर देखो जरा, 2 1 ज़ा 2, मतलब यहाँ पे 2 × 2 × 3, और ये 2 × 3। तो बताओ 3 और 2 कितने होते हैं 6, और ये 2 और 3 कितने होते हैं 6। यहाँ पे भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लिया, यहाँ पे भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बस यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप चाहो तो माइनस में यानी कि सब्सट्रैक्शन में चेक कर सकते हो, तब आपको क्या होगा, आंसर बदल जाएगा, या इस साइड और आंसर आएगा और इस साइड और आंसर आएगा। तो एक काम करना, आप चेक कर लेना, आंसर हमेशा अलग अलग आएगा, इसलिए ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से नहीं जुड़ती है। इसमें सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक तो एडिशन पे काम करेगा और एक मल्टीप्लिकेशन पे काम करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, लेकिन मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो है बच्चे जो है वो पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो कुछ को कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि मैंने बच्चों को 10th वालों को भी ट्यूशन पढ़ाई थी तो उनको कुछ पता लगता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, इसलिए मैं उस तरीके से पढ़ाती हूँ कि हर बच्चा सीख पाए। इसलिए किसी को लगता होगा कि बहुत डिटेल में बता रही है तो वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि हर कोई सीख सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच।